आज हम सीखेंगे एग्री और एक्सेप्ट। एग्री और एक्सेप्ट में फ़र्क क्या है और उनका ग्रामर में क्या रूल है और उनका इस्तेमाल कैसे होता है। आएँ मिलके सीखें और समझें। इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद आपका कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगा कि हमें कहाँ पे एग्री इस्तेमाल करना है और कहाँ पे एक्सेप्ट इस्तेमाल करना है। तो आए लेट्स स्टार्ट। एग्री मीन मुत्तफ़िक होना, राय या सोच में हाँ कहना, इत्फाक करना। ये एग्री की उर्दू में मीनिंग है। अब एग्री का जो इस्तेमाल होगा वो होगा, अगर हम एग्री विथ के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो समवन होगा, जब किसी लिविंग थिंग के साथ इस्तेमाल करेंगे तो एग्री के साथ विथ लगेगा, और अगर हम समथिंग के साथ इस्तेमाल करेंगे तो एग्री के साथ टू लगेगा, और डेड क्लास के साथ भी एग्री इस्तेमाल होता है। आए सेंटेंस के थ्रू इसको समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा और कहाँ होगा। पहला सेंटेंस है आई एग्री विथ यू। यू एक समवन है, लिविंग थिंग है जिसके साथ हमने विथ इस्तेमाल किया, जिसकी उर्दू में मीनिंग होगी मैं तुमसे मुत्तफ़िक हूँ। दूसरा सेंटेंस है शी एग्रीड टू हेल्प मी। टू इसलिए लगा कि जो हेल्प है वो समथिंग है, कोई लिविंग थिंग नहीं है। तीसरा सेंटेंस है वी ऑल एग्रीड दैट ऑनेस्टी इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ पे डेट एक क्लास है, कंजक्शन है जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। एक है वी ऑल एग्रीड और दूसरा है ऑनेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसमें भी हम एग्री के साथ डेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और एग्री के साथ विथ भी इस्तेमाल होता है और टू भी होता है। विथ हम तब इस्तेमाल करेंगे जब समवन होगा, और टू हम तब इस्तेमाल करेंगे जब समथिंग होगा, और डेट क्लास के साथ भी ये एग्री इस्तेमाल होता है। आए अब हम समझते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीनिंग कबूल करना, कोई चीज़, हकीकत या पेशकश लेना या मान लेना। किसी दावत, किसी ऑफ़र को कबूल करना, उसमें एक्सेप्ट इस्तेमाल होता है। एक्सेप्ट खुद अपने साथ डायरेक्ट नाउन लेता है, वो कोई प्रीपोजिशन अपने साथ इस्तेमाल नहीं करता, और डेड क्लास के साथ ये इस्तेमाल होता है। आए इसको भी सेंटेंस के थ्रू समझते हैं कि इसका इस्तेमाल कैसे होता है। पहला सेंटेंस है ही एक्सेप्टेड द जॉब ऑफ़र। उसने नौकरी की पेशकश कबूल कर ली। तो उसने एक्सेप्ट किया, कबूल किया। यहाँ पे एग्री नहीं होगा क्योंकि वो वहाँ पे मुत्तफ़िक होना है, और यहाँ पे कबूल करना है, तो यहाँ पे हम एक्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद है आई कांट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। मैं ये गिफ्ट कबूल नहीं कर सकता। तीसरा सेंटेंस है ही एक्सेप्टेड डैट ही वाज लेट। उसने मान लिया वो देर से आया। डेट कंजक्शन है जो दो क्लास को मिला रहे के, एक है ही एक्सेप्टेड और दूसरा है ही वाज लेट। दोनों को मिलाने के लिए हमने डेट का इस्तेमाल किया। तो ये था एक्सेप्ट और एग्री का इस्तेमाल, दोनों में क्या फ़र्क है आपने होपफुली समझ लिया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको सीखने को यहाँ पे कुछ मिला है तो प्लीज़ पेज को लाइक करें और फॉलो करें। अगर कोई फीडबैक देना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।